नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। कल से रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। कल आपके लिए आईटी के दो दिग्गज अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सीजन होता है जो हर 3 महीने बाद आता है। एक निवेशक को क्या चेक करना है? एक निवेशक को अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है जो मिलती है हर 3 महीने बाद उसके रिजल्ट्स में। मान के चलो, अगर मैंने इन्फोसिस में निवेश किया हुआ है, शेयर के प्राइस ने कैसी भी परफॉर्मेंस दिखाई है वो एक अलग बात है, क्योंकि वो डेली न्यूज बेस पे बाय सेल पे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस मेरे को कब पता चलेगी? जब कल कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी, जब कंपनी बताएगी कि लास्ट क्वार्टर हमारा ये प्रॉफिट था और इस क्वार्टर हमने इतना करा है। फिर मैं चेक कर पाऊंगा कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दी थी। तो ये एज अ निवेशक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर का प्राइस कैसा फ्लक्चुएट कर सकता है रिजल्ट्स के बाद। ये सब लोग जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करने वाला हूं इस वीडियो में। बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं इन्फोसिस और टीसीएस के कैसे रह सकते हैं नंबर्स, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, बाजार क्या मान के चल रहा है कि कैसे नंबर्स आएंगे। तो सारी चीजों को बिना किसी देरी के कवर करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक कंपनी का एक सीजन होता है। नॉर्मली मैक्सिमम कंपनीज का एक सीजन होता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट कंपनियों का जो बरसात का सीजन होता है ना, वो खराब आता है, क्योंकि लोग उस समय ज्यादा सीमेंट यूज करना नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है बारिश आई मेरा सीमेंट खराब हो जाना है, तो सीमेंट की बिकवाली कम होती है जब जिस क्वार्टर में बरसात होती है उसका नेक्स्ट सीजन खराब आता है। फॉर एग्जांपल कूलर बनाने वाली कंपनियां हैं, दिसंबर में खराब नंबर्स आने हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नहीं बिक्री हुई ना भाई, कौन कूलर खरीदेगा। उनका क्वार्टर आता है अप्रैल टू जून वाला, बेस्ट आ जाता है, ठीक है। Q1 जिसे कहते हैं हम लोग, वो बढ़िया आता है उनका। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे अगर आईटी की पर्टिकुलरली बात करूं तो इनका Q3 एंड Q4 उतना खास नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आईटी कंपनीज होती है ना, वो अपने स्पेंड घटाती हैं। यानी कि जो आईटी कंपनीज कह रहा हूं, जो आईटी स्पेंड्स होते हैं ना, वो कंपनियां घटाती हैं। मान के चलो मेरी एक कोई कंपनी है, कंपनी ए, उसमें मेरे आईटी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है ना, मैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले उसको कम करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपनी पूरी फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस अच्छी शो कर पाऊं। ऑब्वियस सी बात है, मेरी इनकम मेरे एक्सपेंसेस से घटने के बाद ही निकल के आती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे एक्सपेंसेस कम हो, तो मैं आईटी पे खर्चा कम करने की कोशिश करता हूं। तो सेम चीज आईटी कंपनियों के लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि लोग उन पे खर्चा कम करेंगे तो उनकी कमाई कम है। तो बाजार को ऑलरेडी पता होता है कि Q3 एंड Q4 स्पेशली आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा वीक साइड पे रहता है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी लो हो जाती हैं। अभी ऐसे में मैं आप सभी के साथ इन्फोसिस या टीसीएस की रिजल्ट्स की बात करूं तो कैसी एक्सपेक्टेशंस है वो शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, और निवेशकों को क्या करना चाहिए उसको समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, Infosys Q3 results preview revenue likely to decline nearly 2% within 100 basis point margin construction इन सीजनली वीक क्वार्टर। लगभग 2% की तो इसके रेवेन्यू में गिरावट होने वाली है। लगभग 100 बेसिस पॉइंट से मार्जिन घट सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अपडेट आ रही है। इन्फोसिस Q3 रिजल्ट्स प्रीव्यू। इन्फोसिस Q3 रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ मतलब सिंपल भाषा में शेयर करूं तो कमजोर नंबर की उम्मीद है। तो उम्मीद ऑलरेडी कमजोर है, उससे भी कमजोर आए तो दिक्कत है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। रिजल्ट्स आपके लिए कब आएंगे? पोस्ट मार्केट। तो कल जो ट्रेड होगा ना इन्फोसिस और टीसीएस या पूरे आईटी सेक्टर में, वो ट्रेड होगा रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस पे कि कैसे नंबर रहेंगे, उसको प्ले करेगी पब्लिक। और रिजल्ट आएंगे पोस्ट मार्केट, यानी बाजार बंद होने के बाद। इन्फोसिस अराउंड 4 बजे के करीब नंबर्स पेश करता है और टीसीएस अराउंड 4:30 या 5 बजे तक अपने नंबर्स पेश कर देता है। इनका रिएक्शन आएगा परसों यानी फ्राइडे को बाजार में। एंड बाजार में परसों इन नंबर्स के रिएक्शन के बाद पोस्ट मार्केट विप्रो के नंबर आ जाएंगे, जिसका रिएक्शन आएगा मंडे। तो अब आईटी यहां से 3 दिन बाजार को ड्राइव करने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर निफ्टी में 17.65% का वेटेज रखता है, जो कि इंडेक्स में सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है। और आईटी अगर ऊपर गया तो इंडेक्स को अपने दम पर 22,000 खींच देगा, नोट माई वर्ड्स। अगर आईटी नीचे गया तो इंडेक्स को धकेल देगा नीचे। 21,500 का सपोर्ट जो बार बार निफ्टी ले रही है वो तोड़वा देगा, क्योंकि आईटी का वेटेज बहुत हैवी है। तो निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आ जाते हैं एज अ इन्वेस्टर, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं मेरे को क्या डिसीजन लेना है, और खराब आ जाते हैं तो क्या डिसीजन लेना है। एज अ इन्वेस्टर मेरे को सबसे पहले तो अपनी पोर्टफोलियो चेक करनी है कि मेरी पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज
ऑलरेडी आईटी में निवेशित है। मान के चलो एक छोटे एग्जांपल से समझे तो 1 लाख की मेरी टोटल पोर्टफोलियो, जिसमें 10,000 रुपए मेरे ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स में लगे हुए, चाहे वो इन्फोसिस में हो या टीसीएस में हो या फिर दोनों में 3-3, 5-5 हजार हो। टोटल 10% का अलोकेशन मेरा ऑलरेडी आईटी में है। तो मेरे को इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को 10% से ज्यादा तो वेटेज नहीं दे सकता हूं। बट फिर भी मेरा मानना यह है, अगर नंबर्स खराब आए, जिसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हो रही हैं बाजार को, क्योंकि एसेंचर के नंबर भी खराब आए थे, तो ये शेयर टूटते हैं तो आपको ऑन डिप्स 2% टोटल और एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन ये कहता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये आपने कहावत अच्छे से सुनी होगी, सारा का सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना हमें। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने उस अमाउंट को थोड़ा और लगा देना है। 12% टोटल वेटेज दे दूंगा मैं आईटी में, और नंबर अच्छा है तो मैं चिल करूंगा, कोई इशू ही नहीं है मेरा, फिर तो टेंशन फ्री होकर मैं होल्ड करूंगा। तो ये आपका पर्पस होना चाहिए। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि जो 10% है खराब नंबर पे आप बेच के भाग जाओ, नहीं जी। आईटी Q4 और खराब हो सकता है, लेकिन Q1 से FY25 में मेरे को लगता है ये कमबैक करेंगे। तो ये समय देना पड़ेगा, बट एक नंबर अपना डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखना, अपनी वेटेज मत दे देना ज्यादा इस बीच में, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।